झारखंड में भाषाई विवाद और कांग्रेस के मंत्रियों और विधायकों के बीच जिस तरीके से रसाखीसी चल रही थी, उसका हेमंत सोरेन ने अपने तौर पर उसको पूरी तरीके से सुलझाने की कोशिश की है। और हेमंत सोरेन एक बार फिर से फ्रंट फुट पर आए हैं और उन्होंने दोनों ही विवाद, जो कांग्रेस के अंदर जो विवाद चल रहा है, हालांकि कांग्रेस पार्टी उनके गठबंधन में है, लेकिन एक बड़ा विवाद जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस तरीके से विवाद चल रहा था, कांग्रेस पार्टी के मंत्री, विधायक और प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, उस एक विवाद में उस विवाद के पीछे एक बड़ा कारण जो झारखंड में भाषाई विवाद, जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट 2026 की जो नियमावली है, उसको लेकर एक बड़ा विवाद था। और उस विवाद को लेकर उस विवाद को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष को मंत्री ने, जो राधा कृष्ण किशोर मंत्री, उन्होंने निशाने पर लिया था। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर चल रहा था कि गठबंधन के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत खींचतान चला। और इसके पीछे एक बड़ी वजह थी कि भोजपुरी, मगही और अंगिका, इन तीन भाषाओं को जो है वो जो जेटेट की परीक्षा की नियमावली है, उसमें इन तीनों भाषाओं को उसमें शामिल नहीं किया गया था। और उसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। सत्ता पक्ष के अंदर भी इस तरह का विरोध चल रहा था, क्योंकि कैबिनेट बैठक में राधा कृष्ण किशोर और दीपिका पांडे सिंह ने इसको लेकर अपनी नाराजगी एक तरीके से जताई थी और अपना पक्ष रखा था कैबिनेट के अंदर। कैबिनेट बैठक के बाद जिस तरीके से ये विवाद होता रहा, जो कल्याण मंत्री हैं चमड़ा लिंडा, उन्होंने भी इशारा किया था कि उसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच हेमंत सोरेन ने एक बड़ा फैसला किया और इस पूरे विवाद को लेकर एक समिति का गठन किया है। क्योंकि जो इस पूरे विवाद के पीछे एक जो बड़ी वजह बताई जा रही थी, क्योंकि कई जिले ऐसे थे जिसमें मगही, भोजपुरी, अंगिका बोलने वाले लोग बहुत ज़्यादा तरह, खासतौर पे जो पलामू और गढ़वा का इलाका है, झारखंड का संथाल परगना के कुछ जिला जैसे गोड्डा, धनबाद, कोयलांचल का धनबाद, बोकारो और गिरिडीह जैसे जिले थे, वहाँ पर इन सब भाषाओं को बोलने वाले लोग ज़्यादा ही थे। लेकिन जो नई नियमावली बनी उसमें खास तौर पर जिस तरीके से पलामू और गढ़वा के इलाके में नागपुरी और कुरुक भाषा को स्थानीय भाषा में शामिल किया गया, भोजपुरी और अंगिका, मगही को हटा के। तो उसको लेकर विवाद हुआ, क्योंकि वहाँ पर जो लोग रहते हैं खासतौर पे गढ़वा और पलामू में, उसमें नागपुरी और कुरुक बोलने वाले उस तरीके से नहीं हैं, उस समझने वाले लोग उस तरीके से नहीं हैं। वहाँ पर जो है वो भोजपुरी और मगही, अंगिका का, खासतौर पे भोजपुरी का ज़्यादा प्रश्न है। और ख़ासतौर पर उस इलाके में इस भाषा विवाद को लेकर वहाँ के जो अभ्यर्थी थे वो विरोध कर रहे थे, छात्र जो थे वो विरोध कर रहे थे। और इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री ने अपने तौर पर पहल करते हुए उसमें 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। और आपको ध्यान में होगा कैसे राधा कृष्ण किशोर ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को इसी मामले को लेकर एक तरीके से लपेटने की कोशिश की थी, प्रदेश प्रभारी को लपेटा था कि जो ये पूरा भाषाई विवाद चला उसमें कांग्रेस पार्टी ने अपने तरफ से स्टैंड नहीं लिया। हालांकि दीपिका पांडे सिंह ने इस चीज़ को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की थी, उनको ज्ञापन भी सौंपा था कि इन सब चीज़ को क्षेत्रीय भाषाओं में इन 3 भाषाओं को शामिल किया जाए। कैबिनेट बैठक के दौरान भी जो है दीपिका पांडे सिंह और राधा कृष्ण किशोर ने इस बात को रखा था कि इन सब क्षेत्रों में जो क्षेत्रीय भाषा का मामला है, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर वहां जो क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है और जो वहाँ पर नियमावली में जो भाषा दी गई है, दोनों में एक तरीके से मेल नहीं खाता। और उसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फैसला किया और एक समिति का गठन किया गया है 5 सदस्यीय, जिसका नेतृत्व वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर करेंगे। और इसको लेकर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग की ओर से जो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और इस समिति में राधा कृष्ण किशोर के अलावा श्रम मंत्री संजय यादव, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद और नगर विकास आवास विभाग के मंत्री सुधीर कुमार
सोनू को शामिल किया गया। और ये सब जितने भी 5 मंत्री शामिल किए गए, इन सभी के विधानसभा अगर आप क्षेत्र देखेंगे तो इन सब जो 3 भाषा हटाई गई है, उन सब उनके विधानसभा क्षेत्रों में, उनके जिलों में ये सब भाषा खासतौर पे बोली जाती है। और अब ये जो समिति बनी है, वही समिति जो है वो अब सरकार को अनुशंसा करेगी, उसके आधार पर जो है वो किसी भाषा को जोड़ा या हटाया जाएगा। खासतौर पे हमने बताया कि कैसे पलामू और गढ़वा इलाके में कुडुख और जो है नागपुरी भाषा को दे दिया गया। सरकार के जो उप सचिव है ब्रज माधव के हस्ताक्षर से ये पूरी अधिसूचना के जो जारी की गई, उसके अनुसार राज्य सरकार ने यह फैसला लेके कि जिलावार समिति का गठन होगा जो भाषा संबंधी नियमों का अध्ययन करेगी और वो सरकार को अनुशंसा करेगी और उसके आधार पर ही जो है वो अंतिम फैसला लिया जाएगा। और जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट 2026 की जो नियमावली है, उसको लेकर फिर फैसला किया जाएगा। तो ये एक तरीके से हेमंत सोरेन ने विवाद सुलझाने की कोशिश की। उन्होंने सिर्फ शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर ही विवाद नहीं सुलझाया है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर भी जो विवाद चल रहा था, जिस तरीके से राधा किशोर अपने ही पार्टी को घेर रहे थे कि वो इस मुद्दे को प्रमुखता से नहीं उठा पाया, तो उसको भी हेमंत सोरेन ने अपने तौर पर सुलझाने की कोशिश की। क्योंकि जो ये पूरा विवाद हो रहा था, उससे कहीं ना कहीं एक गठबंधन की छवि, एक सरकार की छवि थोड़ी बेहतर नहीं जा रही थी। और मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को लेकर हम कह सकते हैं कि एक तीर से उन्होंने 2 शिकार किया। एक तरफ भाषा विवाद को सुलझाने की कोशिश की है, दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो खटपट चल रहा था, उसको भी एक तरीके से उन्होंने सुलझाने की कोशिश किया। और इस पूरे जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने जो फैसला लिया है भाषा विवाद को लेकर, और जो ये समिति जिलावार हर जिलावार इस क्षेत्र जिलावार इन सब चीज़ों का अध्ययन करेगी, उसके बाद जो रिपोर्ट देगी, उसके बाद उसके आधार पर आगे जो है वो इसमें काम किया जाएगा। जो जेटेट की नियमावली है उसमें उस चीज़ को शामिल किया जाएगा, उस भाषा को। तो इस पूरे एपिसोड को लेकर जो विवाद हुआ, इस पूरे कंट्रोवर्सी को लेकर जो कंट्रोवर्सी खड़ा हुआ, उस पूरे मामले को आप लेकर आप क्या सोचते हैं? और जो सरकार ने जो ये फैसला किया हेमंत सोरेन ने, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से इस भाषा विवाद को अपने तौर पर खत्म करने की, सुलझाने की कोशिश की, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।